And here we go. This is CA Rishabh Raw mentor for CA Inter Accounts. कैसे राजा? All well and set. तो CA साहब, क्या आप जनवरी 25 के लिए रेडी है? और अगर रेडी है तो एक सवाल का सिर्फ जवाब देना, क्या आपने ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए हैं? बिकॉज ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से 70 मार्क का पेपर आता है और आईसीए पूछता है। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनके वेटेज के बारे में बात कर लूंगा। अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने पहले 1 to 7 लिखे हैं, इनमें से मई 2024 में 67 मार्क्स का आया था, मतलब राउंड फिगर में समझो 70 मार्क्स का आया था, और सितंबर 2024 में अप्रॉक्स 70 मार्क्स का आया था। तो ये 7 चैप्टर अगर आपको एवरेज 70 मार्क दे रहे हैं, मैंने बाकी को तो ये AS20, AS10 और AS13 जोड़ा ही नहीं, बट अगर मैं सिर्फ इन 7 चैप्टर की बात करूं तो अप्रॉक्स 70 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर के नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंटिंग, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन। और अगर मैं इंपॉर्टेंट एएस की बात करूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली आपको काफी यूज आएंगे आपके आर्टिकलशिप पीरियड में, दैट इज AS20, AS10 और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो ये कुछ 11 टॉपिक्स है। इन 11 टॉपिक्स तो बॉस आपको करके ही जाने हैं। ये 11 टॉपिक्स में आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। दीज 11 टॉपिक्स आर नॉन नेगोशिएबल। ये 11 टॉपिक में कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता, आपको ये 11 टॉपिक करके ही जाने हैं। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, आपको एट टाइम्स चॉइस मिल जाती है एग्जामिनेशन में अमेलगमेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में कि आप इन दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करते हो। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जीवन में नहीं पता कि भाई अगर आप अमेलगमेशन करके जा रहे हो, ठीक है, इन होप कि अमेलगमेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शन में आ जाएगा, और अमेलगमेशन वाला क्वेश्चन इतना भारी आ गया कि आप नहीं कर पा रहे हो, यू नेवर नो, ठीक है। या आप प्रिपेयर करके जा रहे हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन अमेलगमेशन वाला क्वेश्चन इजी था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला हार्ड था। तो इन चैप्टर्स के साथ आपने रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड ये वही सीक्वेंस है जो हम अपने क्लासेस में भी फॉलो करते हैं। मोटा मोटी यही सीक्वेंस हम हमारे क्लासेस में भी फॉलो करते हैं व्हेन व्हाइल वी आर टीचिंग। तो राजा, होप सो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट डाउन कर लिया होगा और आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉमन है, आप अगर मई 2025 दोगे तो भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और सितंबर 2025 भी दोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने शायद मई 2024 बोल दिया होगा, आई रिपीट माई सेल्फ। जनवरी 2025 के लिए तो है ही 6, मई 2025 और सितंबर 2025 के लिए भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है राजा। तो होप सो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करोगे और इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करोगे और यूटिलाइज करोगे अपने बेनिफिट के लिए।